जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और अब हमारे साथ है इरफान कामिल साहब, जो आपको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हवाले से बहुत सी बातें बताएंगे और आपके मामला जो हैं उसके हवाले से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा आगाही भी देंगे। तो इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत अच्छा माशाल्लाह लिबास लग रहा है, वेरी नाइस। हमारे जो कहते हैं ना कि अपना जो कौमी लिबास है उसका तो एक पहचान ही अलग है, पर वेस्ट कोट उसको थोड़ा फॉर्मल और बना देती है ना। ये मैं कहती हूँ भाई आप लोग जब पहने तो अच्छा लगता है, जरूर पहनना चाहिए वेस्ट कोट। साथ मिसाल है ना कि खाओ मन भाता पहनो जग भाता। हाँ, जो खाए वो जो आपको अच्छा लगे, पहने वो जो लोगों को अच्छा लगे। बिल्कुल तो बिल्कुल, यकीनन, और लिबास तो बेसिकली इंसान की शख्सियत को निखारता है। बिल्कुल। आजकल वैसे कलर कौन सा जो है वो चल रहा है कि देख, कलर तो आजकल तो लाइट कलर्स ज्यादा आपने कहा था, आज आपने क्यों डार्क पहना, इसलिए सवाल कर रही थी। नहीं, मैंने भी इनफैक्ट ये इसको हम डार्क नहीं कहेंगे, अच्छा, क्योंकि बिल्कुल नेवी ब्लू पे नहीं है आप, डार्क ब्लू डार्क मतलब इतना चल जाता है, इसका मतलब इतना चल जाता है। और अकॉर्डिंग टू, अब हम तो सबसे पहले अपने बारे में भी तो चीजें देखते हैं, तो यकीनन चीजों को उस हिसाब से लेके चलना चाहिए। और मैंने अगर आपको याद हो तो थोड़े अर्से पहले भी मैंने कहा था कि व्हाइट को जरा आजकल ज्यादा इन रखें, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है इसके अंदर आपको व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, ये बहुत सपोर्टिव कलर है इस वक्त के हिसाब से। राइट। और ये आपको एनर्जी देते हैं, प्लस आपका लक चार्म बढ़ाते हैं, ये आपकी लक एनहांस करते हैं। और इसी तरीके से जब से हम एक ही बात कहते हैं कि गोल्ड, इस साल तो गोल्ड की बहार है, और जो लोग भी गोल्ड की जब हम बात करते हैं तो इसके पीछे दर हकीकत जुपिटर की बात होती है, मुश्तरी की बात होती है। तो वो जो प्लैनेट है वो बेसिकली येलो कलर है। तो जब भी मैं लोगों को कहता हूँ कि आजकल येलो, ऑफ वाइट वो ज्यादा पहने तो लक शाम आपका बढ़ जाता है, बढ़ेगा। ओके, तो हर आपने येलो रंग का वो भी कहा था ना कि सदका भी बताया था, वो किस दिन, थर्सडे के दिन, थर्सडे वाले जुमेरात के दिन, कि जो लोग अगर इन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे होते हैं, तो थर्सडे का। और आजकल तो जो टाइम चल रहा है इसके अंदर जितना व्हाइट का सदका करेंगे, सफ़ेद चीज़ का सदका करेंगे आपको, जुमे के दिन करेंगे, जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन आप जितना इस वक्त डोनेट करेंगे तो आपको उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब जुम्मे वाले दिन जो है वो व्हाइट कलर का और थर्सडे वाले दिन येलो कलर का सदका सबके लिए ये है, सब कर सकते हैं। और ये कब तक रहेगा कि फिर उसको चेंज हो जाएगा? ये देखें, ये अभी चलेगा जून तक, तो ये चलेगा 21 जून तक यही चलेगा, और फिर 21 मई तक यही चलेगा। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि अच्छा क्या है, फिर हम बता देंगे एक नई चीज। तो लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपने तक आप लिमिटेड नहीं रखें किसी भी चीज को। जिस तरह आपने कहा कि 21 मई तक ये चलेगा जी, तो 21 मई के बाद सितारों की पोजीशन के हिसाब से आप बताएंगे? देखिए, सितारों की पोजीशन नहीं होती है, पोजीशन सितारों की नहीं होती है, एक्चुअल ज़ोडिएक्स होते हैं। अच्छा, हम अमूमन लोग यहाँ पे ईस्टर्न साइड के ऊपर जो एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं वो ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं। हम बेसिकली दो तरह के एस्ट्रोलॉजीज के जो रीडिंग्स होती हैं, वो एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है, एक ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो बेस करती है सन साइन पे, यानी आपका ज़ोडिएक क्या है, और ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इस चीज पे बेस करती है कि आप पैदा कब हुए, आपका मून साइन क्या है। तो दो डिफरेंट चीजें। अब हमें इसमें देखना होता है कि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर इस टाइम में कौन सा है, उसको रिलैक्स करने के लिए हम वो चीज बता देते हैं कि आप ये सदका कीजिए, ताकि हर शख्स उससे निकले। हम किसी एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक को बताएंगे तो बेचारे बाकी लोगों का नहीं, वो तो नहीं, वो मैं वैसे पूछ रही हूँ कि जैसा 21 के बाद ये उसी वक्त 21 से कुछ दिन पहले पता चलेगा? पहले भी आप बता सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। पहले ही मतलब भी आप बता सकते हैं? आज भी सकते हैं हम, लेकिन होता क्या है अभी लोग क्योंकि उस सिनेरियो में एंटर नहीं हुए, तो वो फिर अमूमन ब्रेन से निकल जाता है लोगों के, वो वाइप आउट हो जाता है। बेहतर है जब उस सिनेरियो में एंटर हो रहे हो तो हम उसकी चीज़ें बताएं। बिल्कुल, कॉलर्स कॉल कर सकते हैं और कॉलर्स से हम बात भी करेंगे। अगर उनको कोई मशवरा लेना है तो बिल्कुल अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग प्लीज़ कॉलर कर लिया करें कि आप लोग पहले से ना एक कागज़ पर या अपने मोबाइल पर या किसी चीज़ पर, वो मोबाइल नहीं जिससे आप बात कर रहे हैं, किसी कागज़ पर आप ज़रूर लिख लें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और अपना सवाल भी, अक्सर सवाल भी, और अपना नाम। ये आपने सारी चीज़ें आपने बतानी है, ठीक है? तो वो जो है ना वो आपने फिर बता दीजिएगा। अच्छा, पैकेज हम ऐसा करते हैं, एक दिखाते हैं। तो आज हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे और मुलाकात करवाएंगे वशनाज से, जो 9 साल की उम्र में एक बीमारी की वजह से बिनाई से महरूम हो गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो ज़िंदगी की तरफ दोबारा वापस लौट कर आई। तो देखेंगे बुशरा कमर की रिपोर्ट कोयटा से।
9 साल की उम्र में होने वाले गर्दन तोड़ बुखार ने वशनाज को बिनाई से महरूम कर दिया। बिनाई से महरूमी की तकलीफ में वशनाज 1 साल शदीद अजियत में रही, मगर घर वालों की हिम्मत और हौसला इन्हें फिर से जिंदगी की तरफ खींच लाया। 9 साल की थी और जब मैं 1 हफ्ते के बाद होश में आई तो मतलब बिल्कुल अंधेरा था, तो मैं उठ के रोने लगी। मैंने कहा कि मुझे मतलब लाइट लगा दो, मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा, अंधेरा है बिल्कुल। तो 1 साल तो बहुत मतलब बुरा गुजरा, लेकिन उसके बाद घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। वशनाज अब 23 साल की हो गई हैं। अहले खाना की दी हिम्मत ने इन्हें हुनरमंद बना दिया और आज ये कम उम्री में हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। मैंने बहुत सी फैमिलीज देखी हैं जो मतलब निकलने भी नहीं देते घर से, कि मतलब हमारी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी, अपने साथ नहीं ले जाते। मैंने हिम्मत की कि घर वालों ने सपोर्ट किया मुझे कि मतलब मैंने पढ़ना है और आगे निकलना है। तो बहुत लोग मतलब हिम्मत नहीं करते हैं और वो फिर पागल हो जाते हैं, तो मैं पागल नहीं होना चाह रही। बिन देखे वशनाज उंगलियों के पोरवों से मोतियों को परखकर महारत से नायलॉन की तारों में इस अंदाज से पिरोती हैं कि देखने वाला दंग रह जाए, जबकि डब्बों की जिसामत महसूस करके रंगों का इंतखाब और डिजाइन का बाखूबी अंदाजा भी लगाती हैं। इस बिजनेस को अपने मैं इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहती हूँ। ये काम मुझे बचपन से पसंद था, क्योंकि मैं गुड़िया के साथ खेलती थी तो उनके लिए मैं बनाती थी हार, ब्रेसलेट। और उसके बाद जब मैंने ये काम स्टार्ट लिया तो रंग मतलब मुश्किल होती है, लेकिन इतनी नहीं होती, घर वाले बता देते हैं। और मैं आंखें बंद करके फिर 2 रंग जो मैं मिला के मतलब बनाती हूँ कंट्रास्ट, तो वो मतलब आंखें बंद करती हूँ तो वो ऐसे पूरी तस्वीर आ जाती है आंखों के सामने कि अच्छा लगेगा। ये मोती पिरोकर मुख्तलिफ इक़साम के हार, पर्स, ब्रेसलेट्स और दीगर दीदा जेब ज्वेलरी बनाने की सलाहियत रखती हैं, जबकि मोबाइल पर इन्हें फरोख्त करने के लिए ऑनलाइन कारोबार के साथ ये मुख्तलिफ मौक़ों पर स्टॉल भी लगाती हैं। ये मोतियों से मैं अपनी जिंदगी रंगी। मुझे बिजनेस का बचपन से ही शौक था। मैं एक इदारा खोलूंगी, मतलब पढ़ने जो नहीं दे रहे तो मैं उनको कोई हुनर सिखा, जो मैंने सीखा है तो ये अमानत है, मैं उन तक पहुंचाना चाहती हूँ। अचानक बिनाई चली जाने से जिंदगी कठिन तो हो गई, मगर बेहतर इलाज की सकत न होना किसी अजियत से कम नहीं। यह हुकूमत से इलाज में मदद की ख्वाहां हैं, ताकि अल्लाह के घर और इसकी कुदरत के हसीन नज़ारों को देख सकें। मैं हुकूमत से अपील करना चाहती हूँ कि मेरा पाकिस्तान में या बैरूनी मुल्क जहाँ भी मेरा इलाज मुमकिन है तो वो मेरा इलाज करवाएं। मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश ये भी है कि मैं अल्लाह का घर देखूं, तो मैं अल्लाह से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह एक दफ़ा नज़र दे कि मैं आपका घर मतलब देखूं और फिर वापस ले ले बेशक। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि बीएस इंग्लिश करना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी। तालीम हासिल करने का शौक इस कदर है कि वशनाज बीएस एजुकेशन की तालीम भी हासिल कर रही हैं, जिसमें इनकी मदद इनकी छोटी बहन करती है। किसी ने सच ही कहा है कि हुनर की रोशनी बिनाई की मोहताज नहीं। वशनाज बसारत से महरूम जरूर हैं, मगर इन्होंने अपनी माजूरी को अपनी ताकत में बदल दिया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, क्वेटा। और जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बुशरा कमर की बहुत ही ज़बरदस्त ये रिपोर्ट थी। थैंक यू बुशरा, आप हमेशा जो है डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट आप लोगों से मुलाकात भी करवाती हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे इरफान कामिल साहब से, और हमारे साथ कॉलर अगर होंगे तो हम कॉलर से भी बात कर लेते हैं। कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक है। चले आप अपना नाम बता दें और डेट ऑफ बर्थ भी और अपना सवाल भी। जी 23 अप्रैल जी 2007। नाम क्या इनका? मोहम्मद अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। मोहम्मद अब्दुल। जी क्या इनका इशू क्या है? मसला क्या है? ये कि 4 साल से ना हम अपने भाई को बाहर भेजना चाह रहे हैं, तो भाई का काम नहीं बन रहा। काम नहीं बन रहा? तो जी स्पेन भेजना भाई को, तो बता दे कि इसके लिए मतलब ये कब तक जाएगा स्पेन? स्पेन भेजना है? बनेगा। ओके जी और एक और। ठीक है जी, सही है। अच्छा, ओके, एक और कॉलर से बात करेंगे, एक वक्त पे एक सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी ठीक ठाक है, अपना सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। हेलो जी सवाल बताइए, डेट ऑफ बर्थ भी। खान बात जी 12/12/89। क्या है? 12 जुलाई।
12/12/89। 12/12/89। 12/12/89। और नाम क्या है आपका? लाहौर आ गया, तो लाहौर से दोबारा इस्लामाबाद में चाहता हूँ कि चला जाऊंगा या नहीं वहाँ पे। आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? इरफान। सॉरी, नाम? इरफान। ओके, ठीक है। रिलोकेशन। चलिए सही है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी बताएंगे बेटा? अभी कोई कॉलर तो नहीं है? नहीं। सबसे पहले तो पूछा था उन्होंने अब्दुल रहमान के लिए, वो स्पेन उनको भेजना चाह रही हैं, और स्पेन जो आप जाने का कह रहे हैं तो अब ये इसके पीछे, लेकिन अगर ये कहीं और भी अटेम्प्ट करें तो वहाँ पे भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर स्पेन जाने की बात कर रहे हैं तो इनके लिए जो टाइम है ना वो सितंबर का टाइम है, और सबसे बेस्ट होगा वो कि अगर ये 21 अगस्त के बाद जो भी अपना प्लान है वो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनमें इनको काफ़ी कामयाबी होगी। दूसरे ये है कि वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का सदका करते रहना है एवरी वेडनेसडे। तो इनके जो रिलोकेशन जो जाना चाह रहे हैं वहाँ पर उनके मामलात और आसान होते चले जाएंगे। ये सदका कंटिन्यू करें और अपनी जो भी अटैम्प्ट है उसको स्टार्ट रखें, लेकिन ये जो फुलफिल होगी ना वो इंशाल्लाह ताला अगस्त के बाद ही होगी, सितंबर में ऑलमोस्ट। तो उसमें इनका ज़रूर यकीनन चांसेस हैं जाने के। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था इरफान साहब का, उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद में लाहौर मूव करना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप मूव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर स्टे कर लें, तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक आप अगर एक टाइम ये ज़रा सा निकलने दें, और जैसे ही लियो का मंथ आएगा, जो अगस्त का मंथ है, 21 जुलाई के बाद का जो टाइम है, ये ज़्यादा सपोर्टिव है आपके लिए, और ज़्यादा आपके लिए आसानियों के साथ हो जाएगा ये काम। और आप इसके लिए अपनी जो चीज़ों में आसानी चाहते हैं तो जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन, किसी भी पीली चीज़ का, येलो चीज़ का, कोई चने की दाल ले लें, कुछ जो भी हो सकता है, येलो कलर की चीज़ का आप सदका दीजिए किसी भी गरीब को, तो इंशाल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी भी होगी और आपकी रिलोकेशन आपको फ़ायदा भी देगी, और फ़ायदा है आपको जाने में। इस्लामाबाद से अच्छा आपके लिए वैसे लाहौर ही है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसमें आपके लिए बरकत का और खैर का बायस बनेगी ये चीज़। ठीक है जी। अच्छा, कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आपने वो खान कमल से वो सवाल पूछना था कि हमारा, हेलो, हाँ हाँ, सवाल बताएं। सवाल पूछना था कि हमारा घर नहीं बन रहा, उसके लोन भी अप्लाई किया, लोन भी अप्लाई किया, हमारा लोन भी अप्रूव नहीं हो रहा, बहुत घर में मुश्किल आ रही है। लोन नहीं, कर्जा, कर्जा है घर पे। ठीक, अप्लाई किया हुआ है, मिल नहीं रहा अभी तक। मिल नहीं रहा है? हाँ, घर भी नहीं बन रहा हमारा। अच्छा, जिसने अप्लाई किया हुआ मुझे उसकी डिटेल दे दें। अप्लाई जिसने किया उसकी डिटेल, उनका नाम बता दें, उनकी बर्थ बता दें। मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद असगर। मोहम्मद अख्तर। असगर। और उनकी बर्थ क्या है? उनकी बर्थ नहीं पता। चलो ठीक है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ इसका, कि उनको लोन के लिए आसानी हो जाए, जबकि हाँ, क्योंकि अब डेट ऑफ बर्थ तो पूरा जाना जरूर, तो जब तक तो नहीं बता सकते ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कनेक्ट हो गई कॉल जी। लोन के लिए जो इन्होंने कहा ना, मैं तो पहले तो लोन को मैं डिस्करेज करता हूँ, पहली चीज़ बता दूँ, क्योंकि सूद का मामला है। मैं सूद हमेशा से ज़िंदगी में, मैं लोगों को कहता हूँ आप जंग करते हैं अल्लाह से, लेकिन बहरहाल सबकी अपनी अपनी एक ख्वाहिश होती, कोई इस्लामिक फाइनेंसिंग में भी जा रहे होते हैं, उसमें यकीनन मुफ्ती हजरात के फतवे। तो आपने अगर अपने लोन के लिए जो कोशिश कर रहे हैं आपने इसके अंदर ये करना है, मंगल वाले दिन, ट्यूसडे के दिन आपने किसी भी तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में सदका करना है, और वो जो सदका है आपने एवरी ट्यूसडे करना है आपने। तो आपको जो ये कर्ज मिलने का जो अल्लाह ताला बहरहाल आपकी जो मुराद है उसको पूरा वैसे ही कर दे, लेकिन आपके जो कर्ज मिलने के जो चांसेस हैं ये बढ़ जाएंगे, आपको आराम से उसको रिट्रीव कर सकती हैं, आपको आराम से वो पास हो जाएगा। ये ट्यूसडे के दिन का आप सदका कीजिए। इसके लिए असगर साहब के हवाले से मैंने बताया, सारे लोग फॉलो ना करें इसको। ठीक है जी, ओके जी। हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है इरफान कामिल साहब से जी। तो हमने जवाब तो दे दिया ना, बस कॉलर आए थे, उनसे हम बात करेंगे। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहन का नाम है आलिया। जी जी,
और उसकी तरीक दैश है 3/8/1977। जी। और मैंने पूछना है कि उनके दांत है ना बहुत ज्यादा खराब हो गया है। डॉक्टर ने सर्जरी बताई है, तो मैंने पूछना है कोई परेशानी की बात तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं या। अच्छा, सर्जरी किस चीज की बताइए? दांतों की सर्जरी बताइए। जबड़ा वो टेढ़ा हो गया ना, नीचे वाले दांत मांस अच्छा, थोड़ा हो गया। दांतों तो की सर्जरी है? जी, तो कोई सदका वगैरह बताए, कोई बीमारी जी तो जी, नहीं। ठीक है, मैं बता कौन दूं। सा कलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही है, मैं ठीक है, आपको बता मतलब देता कि हूँ। बीमारी दूर हो जाए, सही हाँ से हाँ, एहतियात हो जाए। बिल्कुल जी अच्छी जी बात जी, है, ये पूछना चाहिए हाँ, इस दिस इज तरह गुड। के। हाँ, एक और कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। अपना सवाल बताइएगा। मेरा सवाल ये है, मेरा बेटा है 2 अक्टूबर जी 1991 पैदाइश है उनकी। नाम तो क्या है? उनका ये मसला है, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। जब भी करते हैं कोई काम तो 2-3 महीने से ऊपर नहीं चलता, फायदा नहीं हो रहा। उनका तो नाम क्या है? रहता नाम बताइए। नाम आतिफ मजीद। आतिफ मजीद। जी जी ठीक है, और प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं ना? जी जी, जॉब करते हैं। ठीक है, पार्ट ठीक टाइम है। करते हैं। जी जी, किसी के साथ जॉब कर रहे हैं, तो लेकिन काम सही चल नहीं रहा, सही काम है। नहीं सही। परेशानी रहती है हर वक्त। ओके, चलें, ठीक है। बताते हैं उनको भी। आपने लिख लिया ना इनका? जी जी जी। जी, बताइएगा सवाल का जवाब। अच्छा, पहले उन्होंने, आलिया ने पूछा था कि उनकी जो बहन की सर्जरी होने वाली है। एक तो ये है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि लोग अपनी ज़रूर बीमारियाँ जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को ज़रूर क्वेश्चन किया करें। इसका मैं आप लोगों को बहुत अच्छा हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो ये मैं GTV के प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, आप लोगों को मोस्ट वेलकम। जो लोग डिज़ीज़ से गुजर रहे हैं वो ज़रूर कॉल किया करें। तो इसके अंदर बहुत रैपिड अल्लाह की तरफ से शिफा होती है, तो वो ज़रूर कॉल करें। तो ये आलिया का जिस तरह बताया, उन्होंने टीथ की सर्जरी करना चाह रहे हैं, और उन्होंने जो बर्थ बताई है आलिया, आपने करना ये है कि जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन, आपने किसी भी येलो चीज़ का सदका करना है, पीली चीज़ का, और एवरी थर्सडे करना है आपने, हर जुमेरात को। और कोशिश कीजिएगा ये जब भी सर्जरी कराएं तो कोशिश कीजिएगा कि 3, 12, 21 या 30 तारीख में कराइए तो अच्छा होगा। और अगर आपके पास ये चॉइस नहीं होती तो जुमेरात के दिन कराइए तो भी अच्छा होगा। तो सदका ज़रूर दीजिए जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज़ का, इंशाल्लाह ताला ये सर्जरी आराम से हो जाएगी, कंफर्टेबल हो जाएगी। दूसरा था आतिफ मजीद, उनकी वालदा ने पूछा, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, पार्ट टाइम, उनको उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। तो क्योंकि आपके जो बच्चे की जो बर्थ है वो है 2 अक्टूबर, दोनों बड़े डिफरेंट साइड की चीज़ें हैं। तो आपने करना ये है, पीर के दिन, आज ही के दिन आपने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, किसी भी वाइट चीज़ का। आप आटा ले लें, चावल ले लें, चीनी ले लें, या आपने हर मंडे को करना है। अपने साहबजादे के लिए आप भी कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो खुद करें। ये जैसे जैसे आप सदका करते जाएंगे, आप देखिएगा उनके कारोबार में बेहतरी आती जाएगी। और ये आप 2-3 हफ्ते कीजिए, फिर बताइएगा अगर इसके अंदर क्या बेहतरी आपको फील हुई, और इंशाल्लाह ताला जो चीज़ें होंगी उनकी वो क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, सही है। दोनों के सवालों के जवाब हो गए, तो फिर हम आगे एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़िया, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? खैरियत से हैं? अपना सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी बताएं। जी नाज़िया, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत और शुक्रिया। बहुत अच्छा काम कर रही है आप। और Thank दूसरा, you. सर के लिए मेरा फीडबैक है, सर आप मेरी इंस्पिरेशन है। सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और आपकी वजह से मेरा इतना इंटरेस्ट हो गया न्यूमरोलॉजी में कि मेरा दिल करता है मैं खुद ये सीखूं। अच्छा, गुड। वैसे सिखाते भी हैं एस्ट्रोलॉजी? ये तो देखें, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर जो होता है ना अमल दखर, वो अल्लाह से मोहब्बत का है। पहली चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये मुझे जो चीज़ जब ये मुझे मिली है, मेरा दूर दूर तक इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ की वजह से अता होती है, अल्लाह की। और ये सिर्फ होती है जब आप लोगों की मदद करते हैं, जब आउट ऑफ द वे जाके, जब आप इस फील्ड में नहीं आए होते, आप वैसे लोगों की मदद कर रहे होते हैं, फिर अल्लाह की ज़ात आपके लिए कुछ ना कुछ आपको देती है, अल्लाह की ज़ात। तो आप भी यकीनन आपको भी मिल सकता है। सिर्फ अल्लाह से पहले मोहब्बत करें, और जब आप मोहब्बत करेंगे अल्लाह के साथ, आपको ऐसी चीज़ें देगी कि जो शायद इस दुनिया के अंदर दूसरे लोगों के पास नहीं होती। ये गिफ्ट होता है अल्लाह का, तो अल्लाह का इनाम समझ के इसको आगे बढ़ाइए। इंशाल्लाह आप भी सीख सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। ठीक है जी, एक और कॉलर। सवाल नहीं उन्होंने बताया, कर लें दोबारा अगर। हाँ हेलो, आप हैं मौजूद ना? हेलो, सवाल, हाँ सवाल बता दें। हेलो, जी जी, सवाल बता दें।
एक फातिमा नाम है मेरा और 26 मई 2005 में डेट ऑफ बर्थ है मेरा। अपना नाम मैच करना था स्कॉट के साथ। और दूसरा भाई का है 30 दिसंबर 2006 और उनकी फील्ड बता दे प्लीज। 2006। और आपका नाम क्या है? फातिमा। और भाई का नाम क्या है? फातिमा। भाई का नाम इसार अहमद। निसार अहमद। ठीक है। इसार 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 या निसार? जी इसार। ESAR। इसार। इसार। ठीक है। ओके ठीक है। ओके जी, सही है। ठीक है, सवाल बता दिया उन्होंने, हो गया। हाँ, एक इन्होंने और कहा कॉलर मेरे से बात भाई के करते बारे में और मेरे बारे में बता हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी अपना सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। अरे मैं सिंधी से बोल रही हूँ। मैंने कोई 2-3 महीने पहले मेरी बात हुई थी इंसान साहब से। उन्होंने बताया था कि बच्ची की मेरी बीमार रहती है तो मैदे का मसला रहता है। डेट ऑफ बर्थ है 8/7/2002। हाँ जी। तो उन्होंने 2 महीने तक ना सत्ता बताया था काली चीज का, वो मैंने दे दिया है। और काला रंग पहनने से भी मना किया था, लेकिन इसको खैर अशोक कलर पहनने से, रेड कलर, ऑरेंज कलर, इसको बड़ा शौक है रेड ऑरेंज का। तो अभी तक ये ठीक नहीं है। बस मैंने ये पूछना था कि इसकी तबीयत क्यों नहीं ठीक होती था? क्या इशू क्या था? मुझे अगर थोड़ा सा रिकॉल कराएं, क्योंकि कॉलर्स बहुत होते हैं। आप दोबारा से बताइएगा इशू। मेदे का मसला रहता है इसको, कुछ ना कुछ बस ये बीमारी मेदे का सही होती नहीं है। अजीमा सलीम नाम है। मेदे का मसला रहता है, पेट का। मेदे का। लेकिन तो 2 महीने आपने सबका बताया तो काली चीज का हफ्ते के दिन देने के लिए। अच्छा, वो भी मैंने दे दिया। हैरत है मुझे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। कलर आपने इसको पहनने से मना किया था, रेड और ऑरेंज वगैरह। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने होप तो सदका ये नहीं बताया होगा। शादी कब तक होगी? ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ठीक है, अभी जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इरफान कामिल साहब हमें सवालों के जवाब भी दे देंगे। इतना टाइम है हमारे पास। जी जी जी। कॉलर किया था फातिमा ने, जो अच्छी खासी उनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट पैदा हो गया हमारा प्रोग्राम देखते देखते। चलें, अल्लाह ताला आपको भी एक अच्छे और नफ़े वाले इल्म की तरफ लेके जाए। सबसे पहली बात जो आपने फातिमा पूछा था अपने बारे में और अपने भाई के बारे में, इसार साहब के बारे में, आपने करना क्या है कि आपने वेडनेसडे के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्ज़ी का सदका आपने एवरी वेडनेसडे करना है। और आप कोशिश कीजिएगा कि डार्क कलर ज़्यादा वेयर ना करें थोड़े अरसे ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आप देखिएगा कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो एक तो आपके लिए सदका है। दूसरा, इसार साहब जो आपके जो भाई हैं उनके साथ भी, उनके लिए भी जो एग्जैक्टली चीज़, क्योंकि आप दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ बहन भाई हैं तो ब्लड रिलेशन भी होता है। तो आपके भाई ने ये करना है कि थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज़ का, येलो चीज़ का सदका करना है। तो इंशाअल्लाह ताला उनकी भी चीज़ों के अंदर बहुत आसानी रहेगी और ये सदका बहुत सारी चीज़ों से आपको निकाल देता है। दूसरा एक क्वेश्चन था जो एक खातून ने सवाल किया था कि मैंने शायद उनको कोई सदका बताया था सैटरडे के दिन का, और स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ उन्होंने बताए थे। चले मैं करेक्शन कर देता हूँ, मुझे अभी याद नहीं था, लेकिन आपको मैं बता दूं थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन आपने किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है। आपने जो इनका जो बताया कि इनको स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और आपने डार्क कलर, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी यही कह रहा हूँ कि डार्क कलर यूज़ नहीं करने। आप जितना लाइट कलर इनको वेयर कराएंगे, ऑफ वाइट, वाइट के शेड्स, क्रीम कलर के शेड्स, वो इनको बहुत फ़ायदा देंगे, इनकी बीमारी को क्योर करने में बहुत फ़ायदा देंगे। तो थर्सडे के दिन का सदका करते जाइए, सैटरडे का दिन नहीं करना है। मुझे नहीं याद आ रहा मैंने किस तरह कह दिया था ये। आप थर्सडे के दिन सदका करें, इंशाअल्लाह ताला, हो सकता है मुझसे गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप थर्सडे के दिन करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनको इसमें शिफा मिलेगी। और ये येलो कलर का, यहाँ येलो कलर का पीली चीज़ का सदका करें, इंशाअल्लाह ताला क्योर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ज़रूरी होता है कि कोई ना कोई ऐसे रेमेडी हो जिससे जो है, और ज़रूर अपने प्रॉब्लम्स के लिए जिन लोगों को भी जिस्मानी मसाइल हैं, जिन लोगों को भी डिफरेंट तरह के इश्यूज़ हैं, वो ज़रूर हमें कॉल करें, तो उसका हम आपको बेहतरीन रेमेडीज़ देंगे जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे ज़िंदगी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये ज़रूरी होता है, ये नहीं कि आपने ज़कात जो है वो आपने छोड़ दिए, इनको कंटिन्यू रखें, जब तक आप कर सकते हैं करें। देखिए ये आपको रिलैक्स ही करेंगे,
आपके लिए कहीं ट्रबल क्रिएट नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज का जो वक्त है ना, आज देखें लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, कितनी महंगी सर्जरीज हैं, कितने महंगे इलाज हैं, तो बेहतर है कि वो ये एक प्लेटफॉर्म है GTV का। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि देखें यहाँ पर मैं बैठ के आपको जो एडवाइस दूंगा ये तो आपको फ्री में मिल जाएगी, लेकिन शायद आप अलग में आएंगे वहाँ पे शायद मैं भी आपसे चार्ज कर लूँगा। तो बेहतर है यहाँ कॉल कीजिए ताकि आपको एक चीज़ फ्री में मिल रही है और आपके लिए खैर का बाइस बन रही है, तो मुझे भी उसको डिलीवर करके खुशी होती है। और दूसरी चीज़ एक और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह सदकात का मामला होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। जब आप किसी को कुछ गिविंग हो रहे होते हैं ना, तो आपके मामलात ऑटोमेटिकली पीछे से कैसे ठीक हो रहे होते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। ऐसे ही हमें हमेशा इनका जो है ना ये जारी रखना चाहिए। और ये तो आपकी अच्छी बात है कि आप उनको ये नहीं कहते कि आपने ये चीज़ कर लें, वो चीज़। क्या बेचारे लोग इतने परेशान हैं, आप इतना कहाँ एक्सपेंसिव उसके अंदर लेके जाएंगे। और हल्का फुल्का होता है, आप उस पर भी बड़ा वो करते हैं कि ये हल्का फुल्का सा है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, तो वो आप जो सदका आप दे सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहते हैं कि येलो चीज़ का सदका तो कितना देना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपकी देखिए हर चीज़ आपकी नीयत है। ये इसलिए होता है कि आपके जहन में होता है कि मुझे आज एक काम करना है। अगर हम ये नहीं बताएंगे ना तो लोग फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, वो कहेंगे कर दिया नहीं किया नहीं पर कितना मतलब सदका दें? अगर दाल दे रहे हैं येलो रंग की तो कितनी दें? आप सतात दें, इसलिए कि देखें कोई शख्स कितना अफोर्ड कर सकता है। जो आप अच्छे तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं और आपको पता है कि आप जिसको दे रहे हैं उसके लिए भी वो कुछ ना कुछ वो उससे कर ले। अच्छा, बेसन भी येलो कलर में आता है? हाँ, वो भी चने का है ना, तो येलो कलर में आ जाता है। अच्छा, हाँ, चने भी येलो कलर में आते हैं। येलो कलर के होते हैं जो आप नॉर्मली जो भुने हुए चने जो खाते हैं वो येलो है ना, और जो काले और वो होते हैं ना, वो अच्छा ठीक है, वो अंदर से तो येलो होते हैं ना, बेसन बनता है। ऑलराइट, यस, बिल्कुल सही कहा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िम अली को टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।